क्योंकि बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाए। मौजूदा जमात अहले सुन्नत के जो हालात होते जा रहे हैं, आज आपको और आपके जलसे के जरिए बहुत से हमारे सुन्नी हजरात जो बाद में मुझे सुनेंगे इंटरनेट के जरिए और रिकॉर्डिंग के जरिए, उन तक भी मुझे कुछ पैगाम पहुंचाना था। आखिरी जमाने में की निशानियों में से हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम ने एक निशानी ये भी इरशाद फरमाई कि इज़ा वुस्सिदल अम्रु इला गैर अहलिही फंतज़िरिस साआ, और फरमाया कि आखिरी जमाने में इल्म उठा लिया जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आखिरी जमाने में, ज़माने क़ुर्ब क़यामत में इल्म उठा लिया जाएगा, और फरमाया इल्म इस तरह नहीं उठाया जाएगा कि लोगों के सीनों से छीन लिया जाए। इन्नल्लाह ला यक़बिदुल इल्मा इंतिज़ाअन यंतज़िउहु मिनल इबाद वलाकिन यक़बिदुल इल्मा बिक़बदिल उलमा। उलमा को उठाकर इल्म को उठा लेगा, यानी जब उलमाए रब्बानियीन और उलमाए हक को अल्लाह तबारक व तआला उठा लेगा। और फरमाया कि इज़ा लम युबकी आलिमन, कि जब किसी इलाके में, किसी शहर में, किसी खित्ते में जब कोई आलिम रब्बानी, आलिम हक न बाकी रहेगा, न बचेगा, तो इत्तखज़न नासु रुऊसन जुहाला, कि लोग जाहिलों को और ना अहल लोगों को बड़े बड़े मनसबों पर बिठा देंगे और उनको अपना सैयद सरदार बना लेंगे। फसुइलू, फिर उनसे सवाल करेंगे, फअफ्तऊ बिगैर इल्म, फिर वो बगैर इल्म के फतवे देंगे। फदल्लू व अदल्लू, खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। यानी आप गौर फरमाइए कि आज गैबदा नबी अलैहिस्सलात व तस्लीम की इस हदीस का एक एक हर्फ सच्चा साबित होता वो नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल बिल्कुल सच है। हाज़िरीन मोहतरम, आज हमारी जमात अहले सुन्नत का सबसे बड़ा आलमिया यही है कि गैर जिम्मेदार और ना अहल लोग जिम्मेदार बनते चले जा रहे हैं जी, सच है। और अपने फायदे और अगराज के लिए अगर जमात अहले सुन्नत में इख्तिलाफ और इंतशार और फितना और फसाद का भी दरवाजा खोलने का उनको मौका मिले तो उससे भी बाज नहीं आते। जी, क्या बात। हाज़िरीन मोहतरम, आप आला हजरत और मुफ्ती आज़म हिंद की जमाने की जमात अहले सुन्नत और आज के जमाने की जमात अहले सुन्नत का मुताला करें, मुलाहिजा करें। उनके ज़माने में जो जमात अहले सुन्नत थी और आज हमारे ज़माने में जो जमात अहले सुन्नत है, इसमें बहुत बड़ा फ़र्क हो चुका है। जिसका मतलब ये हुआ कि हमने आला हजरत मुफ्ती आज़म हिंद के तरीके को छोड़ दिया। पहले हाज़िरीन मोहतरम जमात अहले सुन्नत के जिम्मेदारान और बुजुर्गों में खुलूस था, इत्तेहाद और इत्तेफाक था। अगर कहीं से जमात अहले सुन्नत में इख्तिलाफ और इंतशार की खबर आती तो जमात अहले सुन्नत के जिम्मेदारान और बुजुर्ग वो तड़प उठते और नाराज हजरात को मनाने और उनको समझाने की कोशिश शुरू कर देते। गौर फरमाइए हाज़िरीन मोहतरम, किसी जमाने में अगर हजरत शेर शेर सुन्नत को किसी बात से नाराजगी हुई तो उलमा अहले सुन्नत ने इफ़हाम और तफ़हीम का रास्ता इख्तियार किया और मसले को हल फरमा लिया। किसी जमाने में अगर मारारा मुताहरा के हजरत ताजुल उलमा मोहम्मद मियां मारारवी को किसी बात से नाराजगी हुई तो उलमा अहले सुन्नत ने गुफ्तो शनीद के जरिए, गुफ्तो शुनीद के जरिए मसले को हल फरमा लिया। मगर आज हम किसी तरह का हल नहीं चाहते, आज हम किसी तरह का हल नहीं चाहते और हम नहीं चाहते कि अहले सुन्नत व जमात मुत्तबा इमाम अहमद रज़ा में इत्तेहाद और इत्तिफाक की फ़ज़ा कायम है। यानी इस पर भी आप गौर कीजिएगा, मैं सुन्नी सहीह अक़ीदा मुत्तबा इमाम अहमद रज़ा, मुत्तबा मसलक के आलत कह रहा हूँ। जो बदमज़हब है, बदअक़ीदा है, वो सुन्नी नहीं, अहले सुन्नत व जमात जिसमें इत्तेहाद और इत्तिफाक का खुद अल्लाह आला हज़रत ने हुक्म फरमाया। हुज्जतुल इस्लाम ने
अपने खुतबा सदारत में जिसका हुक्म फरमाया, सरकार मुफ्ती आजम हजरत ताजुश्शरिया ने हुक्म फरमाया। यानी आप हजरत ताजुश्शरिया के फतावा में हजरत ने फरमाया कि गैर ज़रूरी और गैर मुहिम मसाइल जो दूसरे सिलसिले में लोग होते हैं इनसे ज़बरदस्ती नहीं मनवाओ। जो गैर ज़रूरी और गैर मुहिम मसाइल हैं, जो ज़रूरियात दीन और ज़रूरियात अहले सुन्नत और साबितात मुहक्कमा पर कायम है, वो तुम्हारा है। जो गैर ज़रूरी और गैर मुहिम मसाइल हैं उनसे उसको तारुज़ न करो, छेड़ो नहीं। आप गौर फरमाए, मुफ्ती आज़म हिंद के ज़माने में सरकार मुफ्ती आज़म हिंद से किसी ने सवाल किया कि फला सिलसिला हजरत जारी है कि सोख्त है, फला सिलसिला जारी है या सोख्त है। तो मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया कि नमाज रोज़ों के मसाइल तो पूछते नहीं है, इन्हीं सब बेकार की बातों में पड़े रहते हो। आप गौर फरमाए, कहते क्यों इस बात को छेड़ते हो? अगर सिलसिला सोख्ती हुआ तो कौन सा ईमान हाथ से जाता है? और बात को बढ़ाओगे, छेड़ोगे तो तफसीर, तदलील और तकफीर तक बात पहुंच सकती है। तो हाज़रीन मोहतरम, मगर हम आज हल नहीं चाहते। कोई अपना हल कराना भी चाहता है तो हमने अपने दरवाजे बंद कर दिए। मगर मैं हाज़रीन मोहतरम, मैं पूछता हूं उन लोगों से कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअ फ़अल्लफ़ बैना क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। और याद करो अपने ऊपर अल्लाह की नेमत को कि जब तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे तो अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत पैदा फरमा दी और तुम उसके करम, उसके एहसान से आपस में भाई भाई हो गए। और अल्लाह तबारक व तआला हुक्म फरमाता, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। और अल्लाह की रस्सी को मजबूत थाम लो सब मिलकर, और आपस में फट न जाना, आपस में तफरका मत हो जाना, आपस में जुदा जुदा मत हो जाना। कहीं अल्लाह फरमाता, वला तकूनू कल्लज़ीना तफर्रकू वख्तलफू मिन बाद मा जाअहुमुल बय्यिनात। कहीं अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाहा युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। अरे कितनी आयतें मैं आपको सुनाऊं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला अहले हक को मुत्तहिद और मुत्तफिक रहने का हुक्म फरमाता है। क्या बात है। मगर हाज़रीन मोहतरम, मुझे बताएं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आज इन आयात कुरानिया की सिर्फ तिलावत बाकी है और इनका हुक्म मनसूख हो गया? आप गौर फरमाएं उलमाए किराम, क्या इन आयात करीमा की सिर्फ तिलावत बाकी है और इसका हुक्म मनसूख हो गया? अगर इन आयात कुरानिया का हुक्म मनसूख नहीं हुआ है तो ऐ सुन्नी सुन लो कि इन आयात कुरानिया की बमूजिब सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों का बाहम मुत्तहिद रहना फर्ज है। क्या बात है हज़रत, वाह। और इसकी फर्जियत इतनी अशद और इतनी आकद है कि अगर कोई इसकी फर्जियत का मुनकिर हो जाए तो वो काफिर हो जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्योंकि कतई इसकी फर्जियत कतई है। जी बेशक। और जो इन सही और फर्ज इत्तिहाद में रोड़े अटकाए, मुखालफत करे, वो हराम का मुर्तकिब फासिक फाजिर करार पाए। हाज़रीन मौत आला हजरत ने सुन्नियत की हिफाजत सियानत फरमाई और अपने ज़माने में जमात अहले सुन्नत की शराज़ाबंदी की। जिस ज़माने में मुख्तलिफ किस्म के मकातब फ़िक्र सुन्नियत के नाम पर वजूद में आ रहे थे, बिलखुसूस वहाबियत और देवबंदियत का वजूद इसी सुन्नियत के नाम पर हुआ, तो जमात अहले सुन्नत और तमाम सुन्नियत आला हज़रत के दामन से वाबस्ता हो गई और आला हज़रत को अपना इमाम अहले सुन्नत तस्लीम किया। अब यहाँ से गोया बर्रे सगीर हिंदो पाक में जमात अहले सुन्नत की नई तारीख का आगाज होता है। आला हज़रत के ज़माने में जमात अहले सुन्नत और उलमाए अहले सुन्नत आपस में बिखरे हुए नहीं थे, मुंतशिर। अरे हटाओ ना इनको, बैठ जाओ आराम से, एक साइड में कर। आला हज़रत के ज़माने में उलमाए अहले सुन्नत मुंतशिर नहीं थे, बिखरे हुए नहीं थे। हाज़रीन मोहतरम, उनमें गैर ज़रूरी बातों में इख्तलाफ नहीं था। सबका मतमहे नज़र
खिदमत दीन और सुन्नियत और देवबंदियत और वहाबियत का किला कमा करना और दाखिली और खारजी मसाइल को हल करना होता था। सबका मकसद यही होता था। कहीं पता चलता अगर किसी इलाके में वहाबियत सर उठा रही है तो उलमाए अहले सुन्नत हरकत में आते और फौरन उलमा और मुबल्लिगीन का एक वफद तैयार किया जाता और वहां रवाना किया जाता जी। कहीं से अगर खबर आती कि किसी मकाम पर देवबंदियत पनप रही है तो फौरन उलमाए अहले सुन्नत हरकत में आते और वहां पर वफद रवाना करते तबलीग और दावत और तबलीग की खिदमत अंजाम देने के लिए। यही नहीं हाज़रीन मोहतरम, बल्कि जिस जमाने में शुद्धी तहरीक का जोर था और ये आर्य समाज वाले इर्तिदाद की तहरीक खूब जोर शोर से चला रहे थे, तो उस जमाने में भी तमाम उलमा व मशाइख अहले सुन्नत एक प्लेटफॉर्म पर जमा थे और जहां से भी कहीं खबर आती थी फौरन दुआत और मुबल्लिगीन के वफूद तैयार किए जाते और मुनाजरे के लिए रवाना किए जाते। यानी दाखिली और खारजी हमलों पर नजर रहती और आपस में गैर जरूरी मसाइल में नहीं उलझते, छोटे छोटे मसाइल में दस्तो गिरेबा नहीं होते। हाज़रीन मोहतरम, आप गौर फरमाएं, सुन्नी कॉन्फ्रेंस मुरादाबाद में जो हजरत सदरुल्लाह फाजिल, क्या उस प्लेटफॉर्म पर तमाम उलमा शैख मुत्तहिद नहीं थे? जमात रज़ाए मुस्तफ़ा, इस प्लेटफॉर्म पर हमारे अकाबिरीन मुत्तहिद नहीं थे, बल्कि आला हजरत ने जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के अगराज़ व मकासिद में एक गर्ज ये रखी कि अहले सुन्नत व जमात में इत्तिहाद और इत्तिफाक कायम किया जाए। ये आला हजरत ने फरमाया, उसकी गर्ज में दाखिल। हाज़रीन, मगर फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि हम आपस में बिखर गए, एक दूसरे से दूर हो गए और कल तक जो हमारी एनर्जी वो मसलक अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत की हिफाजत और सियानत और देवबंदियत और वहाबियत और बदमजहबी और बदअकीदगी का किला कमा करने और दाखिली और खारजी मसाइल से निपटने में सर्फ होती थी, वो आज एक दूसरे के खिलाफ जमाने दराज करने में जाया होने लगी। हाज़रीन मोहतरम, यानी आप गौर फरमाए कि आज दुश्मनाने इस्लाम मुस्लिमीन और गैर सुन्नी, उन्होंने तो मौका गनीमत जाना, उन्होंने कहा ये तो आपस में दस्तों गिरेबा हैं, लाओ मौका खाली है और मैदान खाली है, इनका सफाया कर दिया जाए। हाज़रीन मोहतरम, यानी आप गौर करें, देवबंदियत, वहाबियत, बदमजहबी फैल रही है दाखिल और खारिज से हमारे मदारिस व मकातिब व खानकाह और हमारे मसाजिद, इन पर हमले हो रहे हैं और उसके बावजूद भी हम ख्वाब गफलत से बेदार होने को तैयार नहीं और आपस में निहायत ही छोटे और गैर जरूरी मसाइल में दस्तों गिरेबा। अगर ये इख्तलाफ इल्मी और तहकीकी इख्तलाफ तक रहता तो जहमत न थी, तो रहमत ही रहमत थी। इख्तलाफ उम्मती रहमतुन, मेरी उम्मत का इख्तलाफ रहमत है, मगर ये जहमत उस वक्त बनती है जब ये इख्तलाफ अनानियत और हार जीत का मसला बन जाता है। हाज़रीन मोहतरम, आला हजरत मुफ्ती आज़म हुज़ूर ताजुल शरीफ ज़रूरियात दीन, ज़रूरियात अहले सुन्नत और साबितात मुहक्कमा पर जोर देते थे, ताकीद फरमाते थे। यानी आप गौर करें, एक होता ज़रूरियात दीन, एक होता ज़रूरियात अहले सुन्नत। ज़रूरियात दीन का मुनकिर काफिर और ज़रूरियात अहले सुन्नत का मुनकिर गुमराह और बद्दीन, और साबितात मुहक्कमा का मुनकिर वो न काफिर है न गुमराह बद्दीन है, वो गुनहगार है, खताकार है, फासिक व फाजिर है। और फिर चौथा दर्जा आता है जन्नियात मुहतमिला का। आला हज़रत फरमाते हैं कि जन्नियात मुहतमिला का मुनकिर न फासिक, न काफिर, न गुमराह, न गुनहगार और न फासिक, वो कसूरवार है, मुख्ती है। आला हज़रत का रिसाला उठा के देखें, एतकादुल अहबाब और
उमूर इशरीन दर अकायद सुन्नियीन, इसमें आला हज़रत ने वाज़ेह तौर पर इन तमाम मसाइल को बयान फरमाया है। तो ऐ सुन्नी मुसलमानों, एक पैगाम मैं तुम्हें देता हूँ, गौर करो कि अगर कोई शख्स, अगर कोई ज़रूरियात दीन और ज़रूरियात अहले सुन्नत का मुनकिर है तो वो तुम्हारा नहीं, वो सुन्नी नहीं, वो हमारी बहस से खारिज है। और अगर कोई साबितात मुहकमा का मुनकिर है तो वो फासिक है, गैर सुन्नी नहीं है। और अगर कोई ज़न्नियात मुहतमिला का मुनकिर है, यानी बहुत बात के ज़ैली और फ़रई मसाइल में इख्तलाफ करता है, तो ऐसे शख्स को काटने और जुदा करने का हुक्म नहीं। और मेरी अपनी तहक़ीक़ के मुताबिक जमात अहले सुन्नत में ज़्यादातर इख्तलाफ वो ज़न्नियात मुहतमिला ही की कबील से है। ज़्यादातर इख्तलाफ, इफ़रात और तफरीद की बात नहीं कर रहा। जो लोग इत्तेहाद अहले सुन्नत के नाम पर इफ़रात की बात करते हैं और कुछ इत्तेहाद अहले सुन्नत के नाम पर तफरीद को चले जाते हैं, उनकी बात नहीं, ये एतदाल की बात है। आला हजरत मुफ्ती आज़म ताजुश शरिया और उसूल, ज़ाब्ता और कायदा जो बात कहती है, और कुरान जो बात कहता है, और हदीस जो बात कहती है, मैं उसकी बात अर्ज़ कर रहा हूँ। तो क्या आप मुझे बताएं, तो क्या आज ज़न्नियात मुहतमला में इख्तलाफ की बुनियाद पर अहले सुन्नत में तफरका मचाया जा सकता है? क्या उनमें ये फितना और फसाद मचाया जा सकता है? लेकिन हाज़रीन मोहतरम, मामला दरअसल ये है कि हमारी जमात में कहीं तो जहालत और हिमाकत का दौर दौरा है, और कहीं खुद गर्जियों और मफाद परस्तियों का जोर व शोर है। हमने इन मरातिब को समझा ही नहीं, बल्कि हम इन मरातिब को समझना ही नहीं चाहते। और आला हज़रत फरमाते हैं कि गर फ़र्क़े मरातिब न कुनी ज़िंदगी, हर सुखन मौका व हर नुक्ता मकाम दारत, गर फ़र्क़े मरातिब न कुनी ज़िंदगी। हाज़रीन मोहतरम, मैंने बहुत देर गुफ्तगू कर ली, और ये एक पैगाम था जो मैंने आप हजरात तक पहुँचा दिया। और मुझे मालूम है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी मेरी इस बात को माने, और मुझे तो इस बात का यकीन है कि मेरी ये आवाज़ नक्कार खाने में मिसले तूती की आवाज़ की मिसली साबित होगी। मगर ये जो मेरे दिल का दर्द था, ये मैंने आपसे अर्ज़ किया। कोई अमल करे, कोई माने या ना माने, मगर ये बात हकीकत है। और हर इंसान, हर सुन्नी मुखलिस और मुस्लिह, जो मुखलिस सुन्नी है, जिसको दर्द है सुन्नियत का, जमात अहले सुन्नत का, और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलात व तस्लीम की हकीकी उम्मत का, उम्मत इजाबत का, उसको इस बात का एहसास है। हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह ताला इसको समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।